लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुला ली है। आनन फानन में ये बैठक क्यों बुलाई गई है, क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं चिराग पासवान, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान हैं। दिनेश जी, जरा ठीक से समझाइए, आनन फानन में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक क्यों बुलाई गई, दिल्ली में बुलाई गई, पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। हाँ, कल दिल्ली में हम लोग एक अहम बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और इस बैठक में संगठन पे बात होगी, संगठन पे चर्चा होगी। जो बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो हम लोग का जो विजन डॉक्यूमेंट है, हम लोग बूथ स्तर पे अपने संगठन के माध्यम से जी बिहार के आम जनमानस तक पहुंचाने का काम करेंगे। सवाल यह है कि संगठन पर चर्चा होगी, ये ठीक है, उपचुनाव पर कोई चर्चा नहीं होगी। अब मोकामा गोपालगंज के बाद कुढ़नी में भी उपचुनाव हो रहा है, वहाँ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मोकामा और गोपालगंज तो आपने नहीं लड़ा। हाँ, तो कुढ़नी में उपचुनाव होगी, अभी उसका डेट वगैरह तो आया नहीं है। अगर चुनाव होना वो संसदीय बोर्ड में जाएगा, संसदीय बोर्ड के हमारे हुलास पांडे जी अध्यक्ष हैं जी। इस चीज़ को हुलास पांडे जी देखेंगे, उसके अंतिम निर्णय के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं। लेकिन तो अभी तो कुढ़नी विधानसभा का तो कोई डेट वगैरह तो आया नहीं है। नहीं, कुढ़नी विधानसभा का डेट आया नहीं है दिनेश पासवान जी, लेकिन गोपालगंज और मोकामा को लेकर जब आपकी पार्टी के नेताओं से ये सवाल पूछा गया, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा कि हमारी पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है, बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब था, नपातुला जवाब था कि हमारी पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वो इसको तय करेगा, वो फैसला लेगा। संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, हुलास पांडे जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, उसके बाद चिराग पासवान अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाते हैं, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को भी बुलाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और दूसरे बड़े नेताओं को भी बुलाते हैं। कोई फैसला तो हो नहीं पाता है उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव को लेकर फैसला नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग अभी संगठन पे चर्चा कर रहे हैं और संगठन विस्तार पे लगे हुए हैं। और हम लोग का फुल फोकस 2024 लोकसभा, 2025 विधानसभा है। क्या ये प्लान है पार्टी का, कुंदन पासवान जी, कि अब कोई चुनाव हो या उपचुनाव हो बिना गठबंधन के नहीं लड़ेंगे, इसलिए मैदान में नहीं जा रहे हैं? 2024-2025 का चुनाव हम लोग जी गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। उसके लिए हमारे अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी, जो भी निर्णय लेंगे लोक जनशक्ति पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ तन मन धन के साथ रहेगा। लेकिन उपचुनाव भी गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, गठबंधन नहीं हो पाया किसी राजनीतिक खेमे के साथ, इसीलिए आपने उपचुनाव भी नहीं लड़ा। अभी हम लोग किसी गठबंधन में है ही नहीं, ना हम लोग महागठबंधन में है, ना हम लोग कोई किसी महागठबंधन के हिस्सा है, ना एनडीए के हिस्सा है जी। हम लोग अभी स्वतंत्र अपनी पार्टी के संगठन विस्तार में लगे हुए हैं और पूरा फोकस संगठन पे ही है। नहीं, सवाल ये है, ठीक है, आपका बड़ा नपातुला जवाब है, सवाल ये है कि ठीक है, हमारा सवाल ये है कि गठबंधन नहीं हो पाया इसलिए उपचुनाव नहीं लड़ा, या फिर और कोई वजह थी? ये बताइए कि बिहार की राजनीति में हमारे नेता का क्या कद है जी, ये आपसे ज़्यादा कोई विषय नहीं जानता है? ये बताइए। हम लोग के पास 6% मूल वोट बैंक है और हमारे नेता में वो क्षमता है जो अपने वोट बैंक को ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी हमारे वोट बैंक को ट्रांसफर कराने की एबिलिटी थी, और वही दोबारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी में भी है। तो लोग तो बाहें फैला के बैठा हुआ है, कब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी हमारे साथ अलायंस में आए। लेकिन आने वाला समय बताएगा 2024-25 में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हम लोग 2024 और 25 का विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव इसी गठबंधन में ही लड़ेंगे। सवाल यह भी है, एक गणित जो समझ में आता है, अगर बहुत बारीकी से चिराग पासवान के फैसलों पर, उनकी गतिविधियों पर नज़र डालें, थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाए, बिहार में तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव हुआ, बोचहा में उपचुनाव हुआ, सब कुछ को, सारे चीज़ों को समेट कर देखें तो ऐसा लगता है जैसे चिराग पासवान नीतीश कुमार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उनका एकमात्र मकसद नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराना है, अब भी यही मकसद है। तारापुर कुशेश्वर स्थान में चूंकि जेडीयू के उम्मीदवार थे इसलिए आपने वहाँ उम्मीदवार उतारा, और बोचहा में आरजेडी उम्मीदवार उतारी थी। जो बिहार के हित में होगा, जो बिहार के हित में हमारे नेता ने हमेशा आक्रामक तेवर दिखाए हैं जी। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उन्होंने नीति का विरोध किया है जी, व्यक्तिगत विरोध कभी नहीं किया है जी। नीति उनका 7 निश्चय का उनका ले लीजिए आप। 7 निश्चय क्या चला, 2015 में जब महागठबंधन के साथ थे तो वो 7 निश्चय का अपना फॉर्मूला जारी किए थे। गठबंधन टूटने के बाद वो भी बीजेपी के साथ अलायंस में गया, वही 7 निश्चय उनका चल रहा है। अब नली गली करने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा?
आज जो डेंगू का कहर बिहार में बढ़ा हुआ है, आज खुद देख रहे हैं, उस समय कोरोना में इनका पोल खुल गया था स्वास्थ्य सेवा का, आज वही स्थिति है। बहुत से मेडिकल हॉस्पिटल में देखिए चले जाइए, एनएमसीएच या पीएमसीएच में प्लेटलेट्स की कमी है। तो हमारे नेता ने हमेशा नीति का विरोध किया है। चलिए बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कर लेते हैं। चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है। चिराग पासवान भी शायद अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं या कहते रहे हैं, कहा है। मेरी जानकारी में कहीं कोई गड़बड़ी हो तो ज़रा दुरुस्त कर दीजिएगा। अब चिराग पासवान के राम को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बहरूपिया बता दिया है और डुप्लीकेट पिछड़ा बताया है। सबसे पहले तो बात आपको बता दें विशेष जी कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कभी ये नहीं बोला कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ जी। सिर्फ उन्होंने ये बोला कि मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं जी। संस्कार दिखा रहे हैं जनता दल यूनाइटेड का जी। उसके पूर्व में आज महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बारे में क्या बोले थे ललन सिंह जी कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, बिहार का विकास क्या करेंगे, 10 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे। आज तो उन्हीं के साथ सरकार में शामिल है। क्या 10 लाख नौकरियां बेरोजगारों को मिल गया या आने वाले भविष्य में मिल जाएगा। तो ललन सिंह कब क्या बोलेंगे कोई भरोसा है ही नहीं। कल वही तक थे 2012 या 13 में कहा जाए जिसमें वो नीतीश कुमार को छोड़कर कांग्रेस में गए थे, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या बोले थे कि उनके पेट में दांत है, सर्जरी करके निकाल देंगे। अब फिर देखिए कुछ दिन के बाद उन्हीं के साथ चले गए। तो कब क्या बोलेंगे कुछ मालूम ही नहीं है। थोड़ा होता नहीं, एक सीनियर सिटीजन होता है, थोड़ा दिमाग से जाता है, वही चीज़ है ललन सिंह का। तो आज ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, अति पिछड़ा का कार्ड खेल रहे हैं। तो चलिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कभी नीतीश कुमार के लिए क्या कहा करते थे वो याद दिला रहे हैं चिराग की पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान, और ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोला करते थे और आज उन्हीं के साथ हैं। जाहिर तौर पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जो कहा है उस पर बिहार में बड़ा सियासी बवाल है। चूँकि चिराग पासवान ने आनन फानन में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, इसलिए ये समझना जरूरी था कि आखिरकार इस बैठक से क्या निकलकर सामने आने वाला है। तो बहुत तस्वीर तो साफ नहीं हो पाई है इस इंटरव्यू के जरिए, और चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में एक उपचुनाव और होना है कुढ़नी, तो इस उपचुनाव को लेकर तो तस्वीर उन्होंने साफ कर दिया, वो नहीं लड़ रहे हैं। मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव, कुढ़नी को लेकर क्या फैसला लेंगे इसको देखना होगा। इस पूरी बातचीत में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।